ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रहस्यमय वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ तथ्य, कुछ रहस्य आप लोगों को बताऊंगी महाशिवरात्रि से जुड़े हुए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हमारी आ रही है, 8 मार्च को आ रही है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि हम मनाते क्यों। जनरली अगर हम लोग पूछे लोगों से तो सिर्फ इतना पता है हमें कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव और पार्वती जी का गठबंधन हुआ था। इतना इम्पोर्टेंट शादी हुई थी जिसको हम इतना मानते हैं कि किसी को भी अगर आशीर्वाद देना हो तो हम यही बोलते हैं कि शिव पार्वती जैसी आपकी जोड़ी हो। तो सिर्फ हम ही जानते हैं, क्या आप और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हिंदुओं का जो त्यौहार है हमारा महाशिवरात्रि का ऊपर, वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल रखता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी शिवरात्रि का व्रत करते हैं। शिवरात्रि का व्रत छोटे छोटे बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि 7-8 दिन पहले या महीने भर से पहले से, जैसे फाल्गुन मंथ महीना शुरू होता है, वैसे जो है हम लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर देनी होती है। महादेव कौन से मंदिर में जाएंगे हम लोग, क्या क्या चढ़ाना है हमें। तो मैं बात कर रही थी कि छोटा छोटा बच्चा भी हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाता है। तो छोटे बच्चे कैसे कर लेते हैं? छोटे बच्चे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि महादेव का एक नाम है भोलेनाथ, वो तो भोले भंडारी है। तो बच्चे भी उनका व्रत चुटकियों में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इस दिन जो है हम फलाहार खा सकते हैं, हम अनाज नहीं खा सकते, हम फलाहार खा सकते हैं, हम दूध से बना हुआ जो है वो सामान खा सकते हैं। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी फास्ट करवाने के लिए, महाशिवरात्रि का पर्व समझाने के लिए, उनकी महत्ता बताने के लिए, महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, उनको भी व्रत करवाते हैं या फिर वो खुद ही कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों ने हलवा सुबह ही बना देना होता है। आलू का हलवा है, गाजर का हलवा है, गाजर अभी सीजनल चल रही हुई है, और कुछ दूध की मिठाइयाँ हैं जो मावे से बनी हुई होती है, वो हम खुद ही घर पर बनाते हैं बच्चों के लिए। और फिर फ्रूट्स तो जो भी अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। केले मोस्टली बच्चे जो है पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो सारे दिन जो बच्चे अपना खाते पीते करके महादेव का ध्यान करते करते, हाँ आज तो हमने भी शिवरात्रि का व्रत किया, तुमने भी शिवरात्रि का व्रत किया, हाँ आज तो मैंने भी शिवरात्रि का व्रत किया, और ऐसे चौड़े होकर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे रहस्य की। तो जो मेरा आज का वीडियो है वो ये है कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, बचपन से मैं ऐसी हमेशा से रही हूँ कि कोई चीज़ मुझे करनी है तो मुझे क्यों करनी है। देखो आजकल क्या हो गया कि हम पुरानी बातें मानते हैं। पुरानी बातें ऐसा नहीं है कि गलत है, नहीं, सारी की सारी बहुत अच्छी हैं और बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। लेकिन वो क्यों करना है हमें, ये हमारी आज की जो जनरेशन है उसको जानना होता है। तो बचपन से मुझे भी जानना होता था। तो वही चीज़ है कि हमें शिवरात्रि मनानी क्यों है, क्यों मनाई जाती है। तो इसके लिए बहुत सारी कथाएँ हैं। पहला रहस्य जो मैं बताने वाली हूँ वो रहस्य ये है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। पहला रहस्य क्या है कि आज के ही दिन, क्या आपको पता है, शिवलिंग के रूप में जो है पूजा स्टार्ट की गई थी। और सबसे पहले जो पूजा की थी वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो है शिवलिंग की पूजा की थी। और ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा विष्णु जी ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। दोस्तों, ये पहला बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरा रहस्य मैं आपको बताती हूँ कि आज के ही दिन 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि आने वाली है, फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाला दिन जो होता है, जो रात्रि का दिन होता है, वो महारात्रि होती है। और उस दिन सबसे बढ़िया जोड़ा, यानी जिसको हम कपल कहते हैं, और वो जो कपल है हमारा, जो कि नीलकंठधारी है, और पार्वती जी सिंपल सी सुंदर सी काम, जो कि लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती हैं, उनसे जो है शिव जी का विवाह हुआ था। तो वो दिन जो है महाशिवरात्रि का महारात्रि वाला दिन है। और सब पार्वती जैसी जोड़ी बन जाए, विष्णु जी लक्ष्मी जी जैसी जोड़ी बन जाए, और हर पति चाहता है कि लक्ष्मी जी जैसी बहू आए, वो हमारे पैर दबाती रहे। तो हमारी बहुत सारी पुरानी जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये दूसरा रहस्य हो गया। पहला रहस्य हो गया कि शिवलिंग के रूप में सबसे पहले जो है आज के ही दिन जो है पूजा गया था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो है इसके सबसे पहले पूजा था, इसलिए शिवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें भी पूजना चाहिए महादेव को। सेकंड हो गई हमारी इस दिन सबसे बढ़िया
जोड़े की शादी हुई थी, शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे रहस्य की तरफ। वो जुड़ा है 12 ज्योतिर्लिंग से। माना जाता है कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं महादेव की, उनकी स्थापना का दिन जो है वो आज का दिन है। महाशिवरात्रि वाला दिन है, फाल्गुन महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि वाले दिन ही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कैसे हुई थी ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? तो माना तो ये भी जाता है कि सभी ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अलग अलग रूप माना जाता है। दरअसल ज्योतिर्लिंग शब्द को जब तोड़ते हैं तो ये ज्योति यानी चमक और लिंग यानी भगवान शिव का स्वरूप, दोनों को मिलाकर इसका अर्थ भगवान शिव के प्रकाशवान दिव्य से होता है। ऐसे में इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि खुद से प्रकट हुए भगवान शिव के दिव्य रूप को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होती है। अभी तक इसकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सी मान्यताएं, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना शिवरात्रि वाले दिन हुई थी। पुराण में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर ज्योतिर्पिंड गिरे तब उनसे पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया, जिसके बाद ही इन 12 पिंडों को ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया। ये उत्पत्ति भगवान शिव और ब्रह्मा के विवाद से निपटने के लिए हुई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग रहस्य महाशिवरात्रि से रिलेटेड। तो ऐसे ही रहस्य, इंटरेस्टिंग रहस्य मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक दोस्तों खुश रहिए, उन्नति करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए और महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। महादेव की पूजा विधि पूर्वक कीजिएगा और जल ज़रूर चढ़ाइएगा। कुछ हो ना हो, महाशिवरात्रि वाले दिन या डेली ही महादेव पर जल ज़रूर चढ़ाइएगा और जल चढ़ाते हुए मंत्रों का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों।